आज और कल हमारे साथियों सहित हमने ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया विधानसभा में। हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिस तरीके से चौधरी इलियास और भाई मामन ने आपको बड़े विस्तार से सारी चीज़ें बताई, हमारी यही मांग है कि हरियाणा में कानून से जो है ये शासन चलेगा, ना कि किसी की जो है गुंडागर्दी, किसी की चाहे वो गौरक्षक के भेष में हो चाहे बजरंग दल के भेष में हो, उसकी गुंडागर्दी जो है वो आप सबके सामने पूरी तरह अब आ चुकी है। हमारे सामने तो आ रही थी और 3 साल 4 साल से पिछलों से इन्होंने सारी हदें पार कर रखी हैं और हम यही मांग करते हैं कि सारे मुकदमों की और जो सारे उठाई हैं उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि सरकार की संलिप्तता और सरकार का संरक्षण प्रतीत होता है कि पूरी तरीके से ऐसे लोगों के साथ जो समाज को विभाजन और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और समाज का उनसे कुछ नहीं लेना, उन्हें समाज से, उन्हें अपना धंधा है, ये उनकी अपनी एक जो ये रोजी रोटी बना रखी है जिसको ये अंजाम देते हैं, उसमें सरकार इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो इस्तेमाल करती है, ऐसा लगता है कि पूरा संरक्षण इनके साथ है। हरकत की तो लेडीज़ों ने गांव में फ़ोन किया कि ये कुछ आदमी हैं, इन पर हथियार हैं और ये हमें ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं। तो वहाँ से गांव वाले गए भाग करके, तो हाथापाई हुई, झगड़ा भी हुआ, उन्होंने गोली भी चलाई, दोनों तरफ मारपीट हुई। तो उसके बाद हम तीनों विधायक फिर एसपी मेवात से मिले, मुझे ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप ने कैसे इनको पावर दे रखे, कैसे मेवात में जा रहे हैं, कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसके पश्चात एसपी ने उनके ऊपर तो एफआईआर लॉन्च नहीं की, हमारे जो वहाँ के लोकल लोग थे उन पर 307, 379 भी ऐसी संगीन धाराएं लगाई जिनमें जमानत भी नहीं होती। उसके बाद 6-7 आदमियों को उन्होंने जेल भेजने का काम किया। चलिए ठीक है। उसके पश्चात अभी कुछ दिन पहले फिर एक गांव है रसगन, उसमें इस टीम यही है, रिंकू सैनी है और क्या नाम है अपना एक श्रीकांत है और एक इनका एक अनिल है प्रजापत, इनका सरगर्म एक ही हेड है मोनू मानेसर, जो आप फेसबुक चलाते हो, मीडिया पे देखते हो किस तरह से हथियारों की नुमाइश लगाता है और दिखाता डराता है। कहीं अमित शाह के साथ फ़ोटो हैं, कहीं उसका बाबा रामदेव के साथ फ़ोटो है, कहीं अरुण जेटली के साथ फ़ोटो हैं, कहीं मतलब बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो उनको वायरल करता रहता है। इनका पेट नहीं भरा। उसके पश्चात जोधपुरी एक गांव है जो गोपालगढ़ थाना के अंदर आता है, ये वारदात अंजाम देते हैं रात को, दिन में नहीं जाते। ये 10 बजे के बाद, 10 से बजे के बाद रात सुबह 5 बजे तक गाड़ियों में घूमते हैं और अपने मोबाइलों को घर पे छोड़ते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल नहीं रखते। एक रिंकू सैनी मोबाइल रखता है अपना स्पेशल। उसके पश्चात इन्होंने वहाँ से 2 लड़कों को उठाया, कोई गौकशी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसे एविडेंस नहीं उनको। और रात को ये भी बता रहा हूँ खूब दारू पीते हैं छिक करके, ये इतनी पिटाई करते हैं कि वो बंदे रास्ते में ही मर जाते हैं। उनको मार पीट के लेके आए कहाँ, फिरोजपुर झिरका सीआईए थाना, ताकि यहाँ हरियाणा में देंगे। इनको पता है कि हरियाणा में गुंडा राज है, कोई कानून व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ इनको हम देंगे तो हमारे पास एफआईआर लॉन्च नहीं होगी। उन्होंने देख लिया लड़कों की हालत खस्ता है, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का मामला है, यदि शायद वो लेते और कोई मर जाता तो शायद नौकरी उनकी भी खतरे में होती। मैं ये भी कह सकता हूँ हो सकता है किसी की ज़िंदगी भी बच सकी थी। जब इनका बस नहीं चला, उनको उन्हीं की गाड़ी में बोलेरो में डाल के भिवानी लोहारू में लेके चले गए। ये वहाँ जाके बेल्ट से बांधा है इनको बच्चों को और फिर उन पर पेट्रोल छिड़का है ताकि जो एविडेंस है ये भी ख़त्म हो जाए। ये बताओ इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगी जब हमारे 3-3 बच्चों को ये मार रहे हैं। और एक चीज़ वाक्य और बताना भूल गया मैं, कंप्लीट जो वारिस लड़का था 28 जनवरी को जो हमारे आफ्ताब जी के विधानसभा में आता है, आफ्ताब जी ने उसमें बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं उसमें। बाकी उसको उठा के मैंने बताया था कि भिवाड़ी ले गए। भिवाड़ी में वो मिस्त्री का काम करता था, रिपेयरिंग का, जैसे कार वार खराब हो जाती है। 3 बंदे थे। 4:56 पे ये खोरी है जो चौकी है ताउडू में, वहाँ उससे मात्र 200 मीटर दूरी पे उसको इतना मारा 2.5 घंटे। वहाँ पीसीआर आई 2 बार, वहाँ जो चौकी में तैनात थे पुलिस वाले वो भी देख के आए, क्योंकि उनकी फुटेज है। ऐसा नहीं है कि एविडेंस नहीं है हमारे पास, सबके एविडेंस है, लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं। क्यों सरकार ने यहाँ से मुख्यमंत्री ने हाथ बांध रखे, आरएस वालों ने हाथ बांध रखे इनके, क्यों कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती, कुछ नहीं होता। और सुनिए मज़ेदार बात, 7:30 बजे जब
इनको खूब पिटा है। उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उनके पास सही 12:30 बजे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से फ़ोन जाता है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में। और एक्सीडेंट कैसे दिखाते हैं जी, ये सेंटरों में एक गाय को लेके जा रहे थे और एक ट्रक से भिड़ गए। हमारे में वीडियो मौजूद है, मैंने सबको भेजी भी है। उसमें जो लड़के पीटे, उसने कहा कि हमको मोनू मानेसर और उसके साथियों ने मारा है, बहुत ज़बरदस्त। लड़के इनकी कस्टडी में है, लड़का इनने मारा है। और ये जब पुलिस के पास गए आफ्ताब जी, तो एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया। जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है ऑन द हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम इसकी एसआईटी से जांच करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। जब एफआईआर लॉन्च नहीं होने देते, सरेआम उनको लाइसेंस दे रखे थे बड़े बड़े हथियारों को, तो किससे उम्मीद रखें। मैं सरकार से मांग करता हूँ, जो वारिस के हत्यारे हैं और जो जुनैद और नासिर के हत्यारे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो एक गौ के नाम पे गुंडागर्दी मेवात में कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए। मेवात के जो भाईचारे को इन्हें खराब कर रखा है, उसको हम खराब नहीं होने देंगे। और ये भी बता रहा हूँ, ये केसों को कहाँ तक छुपाएंगे। सरकार हमारी आएगी, फिर फाइल खोलेंगे और फिर चाहे अफसर हो चाहे गौरक्षक हो, फिर इनको बिहाइंड द बार जेल भेजेंगे। तीनों हम मेवात से संबंध रखते हैं। सबने जो है वो अपने हिसाब से बाइट आप सबको दी है। दोपहर में विधानसभा में हम बोले थे। मेरा कहना इस बारे में ये है, ये गौ रक्षक जो है, गौ रक्षकों के नाम पे ये जितने बड़े बड़े हादसे कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना भी चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। इन्होंने 4-5 हादसे 4-5 महीने में किए, चाहे वो घाटमी का गांव राजस्थान का हो, चाहे वो हमारे हरियाणा प्रदेश से एक रवा गांव है फिरोजपुर झिरका तहसील में, थाना फिरोजपुर झिरके में। इसी तरह एक शेखपुर गांव है, वहाँ भी इन्होंने ऐसे ही हादसा किया था, और वो भी फिरोजपुर झिरका थाने का गांव है। एक इसी तरीके से अभी जो विधायक जी बता रहे थे, डिस्ट्रिक्ट नूह में एक सतपुतिया का गांव है, वहाँ भी इन्होंने इस तरह जो है हुसैनपुर गांव का जो है सतपुतिया हुसैनपुर गांव, वहाँ भी इन्होंने इस मर्डर करने का काम किया है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ भी इन्होंने इस तरह के हादसे किए हैं, अगर ये वाकई गऊ कसी के गऊ हत्या के बारे में ये सचेत थे या नहीं होने दे रहे थे, क्या वहाँ कोई गऊ इनको गऊ की हत्या कोई मिली वहाँ 4-5 जगह? भाई जब वहाँ गऊओं की हत्या हो ही नहीं रही थी, तो फिर इनके जो ये इस तरह के जो हादसे पैदा करते हैं, ये इतनी शर्मनाक घटना करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए इनका असल मकसद क्या है। साथियों, सही बात ये है, मेवात का जो हमारा खित्ता है, ये मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम है, और वहाँ सिर्फ ये पार्टी के हिसाब से राजनीतिक तौर पे वहाँ जो है समाज के अंदर ये नफरत पैदा करना चाहते हैं, आपस में समाज को बांटना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। और चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो या उनके और प्रशासन के लोग हो, ये इसका नाजायज़ फ़ायदा जो है वो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक आने वाले हैं, ये सिर्फ वोट अर्जित करना चाहते हैं। इनका मकसद गऊ से कोई नहीं है। मैं ये अपने तौर पे ये मानता हूँ, गऊ रक्षक जो सही मायने में होगा वो मानव भक्षक नहीं हो सकता। इन्होंने 4-5 आदमियों की जान ले ली है, तो क्या इनको हम गऊ रक्षक कहेंगे? इसलिए हमारी आज हमने विधानसभा में हम तीनों साथियों ने मांग रखी है, विधायक जी ने कल रखी थी, जो भी इसमें जितने मुलजिम हैं, और मुझे अभी ये पता लगा है कि मोनू मानेसर को जो है इसमें से प्रशासन ने या कोर्ट ने के लिस्ट में नहीं कह सका, लेकिन मोनू मानेसर को इन्होंने 8 आरोपियों को रखा है और मोनू मानेसर को जो है वो केस में से निकाल दिया गया है। तो इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और क्या हो सकती है, जबकि मोनू तो इनका हेड है, हमेशा हर केस में रहा है। और मैं नहीं कह रहा इस बात को, राजस्थान पुलिस ने जब रेड डाली थी, जब छापा डाला था हरियाणा में, और वो फिरोजपुर झिरके का रहने वाला है रिंकू सैनी, उसको जब पुलिस ले गई थी तो ये खुद रिंकू सैनी ने ये कबूला था कि हम जब भी हमने जितने काम किए हैं हमने मोनू की सदारत में किए हैं, और मोनू हमारा हेड है, इसमें भी मोनू शामिल था। तो इसलिए मैं हरियाणा सरकार से भी ये मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो इन गुनहगारों को अरेस्ट किया जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।